जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था, जिस जिले का नाम था तिरुहट्टा। तो वो हमारे स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। उनके पिताजी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिताजी चाहते थे वह एक पुजारी बने, लेकिन वो पुजारी नहीं, वो एक शिक्षक बन गए और शिक्षक के बाद एक नेता भी बन गए और नेता के बाद एक प्रशासनिक पद, जो कि भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है, उनपे वो चले गए और उसे भारत के उपराष्ट्रपति को भारत का द्वितीय नागरिक भी कहा जाता है और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। जिस तरह से आप लोग जानते होंगे कि किसी जिले में मेयर को उस जिले का प्रथम नागरिक कहा जाता है, उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। जैसे कि आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सोचेंगे तो उनके पिताजी चाहते थे कि वो पुजारी बने, पर वो एक शिक्षक बने। तो इससे हमें यही शिक्षा लेना चाहिए कि आपके पिताजी या मम्मी या भाई दोस्त जो चाहते हो क्या बने ना बने, उनका मतलब नहीं रखिए। आपको ये सोचना है कि आपको बनना क्या है। ठीक है, लोग कूली बन के भी खुश रहते हैं, लोग आईएएस बन के भी खुश नहीं रहते हैं। जिसमें आपकी खुशी है वही सबसे बेहतर है, चाहे वो कूली हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपको सफल होना है तो दूसरों पर गलती थोपना बंद कर दें और अपना गलती निकालना शुरू कर दें। जिस दिन से आपने अपना गलती ढूंढना शुरू कर दिया, उस दिन से सफलता का पहले सीढ़ी पर आपने पैर रख दिया और आपको सफल होना। कहा भी जाता है दूसरों की गलती ढूंढने के लिए भेजा चाहिए और खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। और मैं भगवान से आशा करूंगा कि कहता है बूंद बूंद की प्यास हो नदी मिल जाए, भगवान करे राजसर के सारे छात्रों की सारी दुनिया की खुशी मिल जाए। और देखिए कुछ बच्चे जब सफल हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा उसका मुस्कुराहट कम हो जाता है, और सफल होने के बाद जैसे ही आपका मुस्कुराहट कम हो गया, आप असफल ही रह जाएंगे। और सफल होने के बाद जिस भी छात्र का असफल होने के बाद भी अगर उनका मुस्कुराहट कम नहीं हुआ तो वहीं से उसका सफलता का प्रथम राज शुरू हो गया और वो फिर से मैदान में आएगा और तो मैं सभी छात्रों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग मेहनत करें और सफल हो। किसी भी शिक्षक को कुछ नहीं चाहिए आपसे, किसी भी शिक्षक को आपसे एक सम्मान चाहिए। और कोई भी शिक्षक दुनिया में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिससे जो कि आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता है, आपका सिर्फ भलाई चाहता है, वो होता है शिक्षक। शिक्षक एक रोड की तरह है, जिस रोड पे हजारों गाड़ियां गुजर जाती है, लेकिन रोड वहीं का वहीं रह जाता है। शिक्षक भी वही चीज है कि हमारे आगे से बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे, हमसे भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन मैं जहां का हूं वहीं रह जाऊंगा। तब पर भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे बच्चों की सफलता में ही खुशी दिखती है। अगर जैसे मैं कहीं जा रहा हूं, अगर कोई बच्चा हमारा मिल जाए और वो सफल है, अगर हमारा पैर छूता है, तो उस दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी दिखता हूं कि हमसे अमीर कोई नहीं है। मुकेश अंबानी के पास भी संपत्ति हो जाए, मुकेश अंबानी हमारे भारत के कौन से मुकेश अंबानी आडवाणी, उनको अगर कोई देखेंगे रास्ते में तो उसको ये कह सकते हैं प्रणाम अंबानी सर प्रणाम। लेकिन अगर किसी टीचर को कोई विद्यार्थी देख ले तो उसका पैर छू के प्रणाम करता है, चाहे वो आईएएस की रहे, पैर छूता है। तो मैं ये कहता हूँ शिक्षक एक ऐसा पद होता है जो मुकेश अंबानी भी उसके पीछे छोटा पड़ जाता है। इसलिए आप देखिए, जैसे कि आपके जो भी परिचित हैं, दोस्त हैं, या आपका रिश्तेदार है, या आपका पड़ोसी है, अगर आप सक्सेस करते हैं तो उनको पूरा जलन होता है, अंदर से आग लग जाता है, लगता है पेट्रोल से भी ज्यादा ताव दे रहा है उसके शरीर में। लेकिन एक शिक्षक है कि आपके लिए
जैसे कि मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ, अगर हम कहीं भी जाते हैं, चाहे कोई मंदिर चली जाए, अक्सर हम देवघर बहुत ज्यादा जाते हैं, देवघर बहुत ज्यादा जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं हम एक ही दुआ करते हैं, कुछ नहीं, भगवान सिर्फ हमारे सामने जो बच्चा हमसे जो उम्मीद लेकर आया है, भगवान करे उनको सफलता मिल जाए। यदि वो बच्चा मेरा सफल कर जाएगा तो उसके बाद हमारी सफलता के बारे में नहीं सोचना, हम खुद ब खुद सफल हो जाएंगे। हमारी सफलता आप पे निर्भर करता है। अगर आप सफल कर जाएंगे तो हमको सफल होने से कौन रोकेगा? कोई नहीं, ठीक है। अगर आप सफल नहीं होंगे, अगर आप असफल रह गए तब तो हम भी असफल रह जाएंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे आज टीचर्स डे के दिन कि आप लोग थोड़ा सा प्रण लीजिए कि चाहे जो हो जाए सफल होकर रहना है और राज सर के बैनर में अपना फोटो लगाना है। और बहुत जल्द आप लोग के लिए, जैसे कि जो सफल छात्र होंगे उनका जीवनी, जैसे कि कोई छात्र सफल हुआ तो वो कैसे हुआ, क्या किया, नहीं किया, उनके जीवनी का हम वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे राज ट्रिक सेंटर के यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि आपको ये प्रेरणा मिलेगा कि वो बच्चा किया क्या। देखिए, सब वैकेंसी भी आता है, वैकेंसी सबके लिए ओपन है, ठीक है। सब सफल नहीं हो जाता है। सफल होने के लिए सबसे पहले एक शॉर्टकट रास्ता होना चाहिए। आप लोग नाम सुने होंगे टीना डावी का, सुने हैं? टीना डावी पहला रैंक लाई थी यूपीएससी में। उसकी बहन जो है 15वां रैंक लाई। क्यों लाई? क्योंकि उसके पास एक अच्छा डायरेक्टर था, यानी डायरेक्शन देने वाला था कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और एक चीज सुनिए, देखिए, जैसे कि आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में कोई बल्लेबाज को कहा जाता है कि ओपनर बल्लेबाज है। उसे क्यों कहा जाता है ओपनर बल्लेबाज? क्योंकि उसमें 3 क्वालिटी होता है। पहला क्वालिटी किस बॉल को छोड़ देना है, दूसरा क्वालिटी किस बॉल को पेट से खेलना है, और तीसरा क्वालिटी किस बॉल को पेट से बाउंड्री के पार भेजना है। इसलिए उसे 3 क्वालिटी होता है। वही 3 क्वालिटी आप में बिल्डअप होना चाहिए। पहला क्वालिटी ये होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, उस क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना, उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिसमें छोड़ने का आदत हो जाएगा वो पक्का सफल करेगा। पहला। दूसरा क्वालिटी उसमें ये होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन जो कि आपसे टाइम ले रहा है एग्जाम में सॉल्व करने में, या ऐसे भी टाइम ले रहा है, उस क्वेश्चन को हम कम से कम मतलब याद करने का प्रयास करेंगे। वो क्वेश्चन कम से कम ये छोटा, मतलब 2, 4, 10, 20 ऐसा क्वेश्चन होता है, उसको याद कर लेना चाहिए। तीसरा कि किस क्वेश्चन को हमको जो है पेन से बनाना है, ठीक है। ये 3 क्वालिटी आप अपने आप में बिल्डअप कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। हमने ऐसे छात्रों को सफल होते हुए देखा है, ऐसे छात्रों को सफल होते हुए देखा है जो कि मैट्रिक में 3rd डिवीजन, इंटर में 2nd डिवीजन लगता था किसी तरह पास करके आया, वो भी आज सफल है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और सबसे ज्यादा मैं अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद करता हूँ कुछ भी, तो मैं अपने छात्र से उम्मीद करता हूँ कि छात्र अगर सफल कर जाएगा तो फिर हमें कोई तकलीफ नहीं है, फिर सब हमारा कष्ट दूर हो जाएगा खुद ब खुद। तो आप लोग आज से पढ़ लीजिए कि अच्छे तरीके से पढ़ना है और सफल होना है। आगे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर बोलते रहूं तो 1-2 घंटा लगता है, बोल दे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, और भी बोल सकता हूँ। लेकिन क्या टाइम ज्यादा हो रहा है, कुछ लोग आए होंगे भूखे आ गए होंगे, 11 बजे का ही टाइम था, 11 बजे नहीं हो पाया तो कुछ लोग भूखे भी आ गए होंगे। तो उनको देखते हुए यहीं पे विराम देते हैं अपनी भाषण को।